स्वर्गलोक बैकुंठे है या से प्रेरणा ओरे, गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। 88 जिस रटे 88,000 ऋषि 88 जिस रटे हैं गांव में शंकर शेष, गरीबदास बैकुंठ से और प्रेरणा देश। ये 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता ये विष्णु भगवान के इन 3 देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के अंदर आते हैं और ये इन्हीं की उपासना करेंगे और कहां जावे। तो यहां का ये सारी बात सुनकर कबीर साहब जी ने असली भक्ति तथा का दूध और पानी छाना। किस प्रकार? सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो ही, गरीबदास भगवान को राख्या जगत सम्मोही। अब सम्मोहन एक क्रिया होती है, कहते हैं उसने उसको सम्मोहित कर रखा है। सम्मोहित एक होती है सिद्धि, उसको सम्मोहित कर लेते हैं तो उसके सिवा उसने कुछ नहीं सूझता, आगे पाछे वो कितना कह लो उसको उसी की तरफ आकर्षण बना रहता। तो यहां गरीबदास जी महाराज कहते हैं विष्णु भगवान ने इस जगत को सम्मोहित कर रखा है अपनी माया से। सुन स्वामी निज मूल गति, निज खास मूल जड़ और वह गति यानी यो रास्ता बता दूं कि किस प्रकार यो जीव क्यों भ्रम रहे सो आप लोग। सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो ही, गरीबदास भगवान को राख्या जगत सम्मोही। 3 लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपै है तिसको धाम दिखाए। कि 3 लोक के जीव सब, ये देवता भी महाराज जी जीव में ले से 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि ये भी जीव रूप में लेते कि 33 करोड़ सभी देवता तीनों लोक के जीव विषय वासना में भ्रमित है। आप अगर स्वर्गलोक की कथाएं सुन दो ना, इनमें लिखी हुई से जो शास्त्रा में, आप जो है ना भक्ति छोड़ दो, वहां पर इससे भी ज्यादा कुबद है उन देवलोकों में। आपने गौतम ऋषि और इंद्र की बात सुनी होगी, वो स्वर्गलोक की कहानी से कि इंद्र जो है ना इला के पास गया, वहां कुबद करनी चाहिए, इंद्र ने श्राप दिया, इंद्र को श्राप दिया और वह पत्थर की बन गई। ये ऊपरले लोकां के खेल हो रहे हैं, यहां तक राके हो जाए। तो महाराज के 3 लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, विषय वासना में भ्रमित कर रखे। और गरीबदास हमने जपे उसने धाम दिखा, जो हमारा नाम जपे हमारे नुमाइंदे संत लेके, और जब वो नाम जपे जब वहां पर उसकी मुक्ति का साधन बने, जब हम बतावा जब हो उसका। जो देखेगा धाम को सो जानत मोज, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गूंज। अब बंदी छोड़ने बोले दीपता तो आपने 4 वेदों के अनुसार और रामायण महाभारत के अनुसार वैकुंठ तक का ज्ञान है, उसको आप सत्य मान रहे हो। ठीक आपने झलक भी होगी या शास्त्रों से भी सुन दिया होगा, पर इससे ऊपर तो जब देखोगे जब हम बताओगे, और जब उसने देख लोगे जब थारा यकीन होगा। अब आपको ऐसी रहस्यमय बात बतावांगे क्योंकि बहुत देर से सुनने को मिलती ये कथाएं, और पूर्ण रूप से जानकारी जब हो से उसका समय लगा करता। एक बात, ये नानक जी है जो सिख धर्म के प्रवर्तक और महान संत हुए, ये बहुत अच्छे सद पुरुष हुए हैं। कबीर साहब इनके पास पहुंचे, कहने लगे नानक देव जी, कहां जी आप क्या की उपासना करते हो, क्या साधना करते हो? उन्होंने कहा कि निरंकार की उपासना करता हूं मैं। निरंकार अखां, तो निरंकार की क्या पहचान है? आपने ध्यान द्वारा देखा हो? अखां देखा, अंदर ज्योति दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है। न बोला जी इस निरंकार ने तो सब चीज उड़ जा रखी है, इस ज्योति ने सारा काम बिगाड़ रखा। क्या मैं बताऊं? आपके 60,000 जन्म हो लिए नानक जी, जब से आप अपने लोक सतलोक तक आके इस ज्योत निरंजन काल के देश में फंस गए। न बोला नहीं ऐसी गल नहीं होती, केड़ा उत्थे तो कोई और है नहीं, सतलोक कुछ नहीं है। न बोला नहीं, मेरी बात तो सुनो। अग सुनाओ। आप सतयुग में अमरीश राजा थे। अच्छा, अखां महाराज ने अपनी शक्ति से दिखाया, जब उन्होंने देखा सारा रोलक साची भाई। और आप त्रेता युग में जनक थे, राजा जनक, ये नानक जी थे, वो फिर दिखाया। अग जी बिल्कुल ठीक। और ईब आप नानक हो गए,
इतने बड़े बड़े आप ऋषि और संत रह चुके हो, और अब आप नानक आगे अगले जन्म में आपका इतना भी ब्योत नहीं रहेगा। ये काल एक युग में बहुत तप करवा दे, भजन करवा दे से, अगले जन्म में उसने खर्च करवाना, करवाते 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 ना नाम पकड़ा क्यों ज्ञान हो जा, थोड़ी बहुत सिद्धियां हो जाती हैं। तो बोला नहीं जी, खैर और गल तो आपकी सारी मान ली, पर मैं अंदर दिखाई देता उस वस्तु ने कैसे भूल जा, देख अंदर। ध्यान लगाया, और उससे पहले कबीर साहब ने बता दिया कि मैं नाम दूंगा सतनाम। सतनाम जपण का नहीं है, एक और नाम है सच्चा नाम। सच्चा नाम जपने का के लिए दिया गया, इसमें लिखा हुआ वो सच्चा नाम अलग से है। जैसे कहे ना दवाई ले ले, और दवाई नहीं मिला करती, दवाई का आगे फिर उनके नंबर हो सब, कौन से पेट की है, सिर के दर्द की है, कौन सी है, फिर वह दवाई आगे पावेगी। सतनाम कहने तक कई भाई ने कहा सतनाम जप, सतनाम को जपने की चीज नहीं है, वो नाम और सच्चा नाम। तो ने बोले वो सतनाम मेरे पास है। कबीर साहब बोले मैं दूं जब आपकी मुक्ति होना तो हो नहीं सकती, और इब्ने चक्कर काटे जाओगे आपके मुक्ति नहीं हो सकती। ने बोला नहीं ऐसी गल नहीं, मुझे अंदर दिखाई दे, देख अंदर। ध्यान लगा कर नानक साहब ने अंदर देखा, कहते हैं वो निरंजन का लोक जो है वो ज्योत में है, प्रकाश। प्रकाश तो सभी देवताओं के लोक में है, और सभी देवताओं का नूर है, पर उनमें अंतर से थोड़ा थोड़ा, जैसे 0 का भी बल्लभ है, और 60 वाट का भी है, और 100 का भी, और मरकरी भी, और फिर कबीर साहब का नूर दिन लकड़ जाए इतना है पूर्ण ब्रह्म का। तो हम थोड़े से प्रकाश ने देख कर सोचना साधना ठीक होगी अपनी। अब कौन से लोक में किस इष्ट की उपासना आप कर रहे हो, उससे का नूर दिखेगा। अब जो से लोक में टिकट लेकर जाओगे जिस गांव में, उस शहर में, उससे को पहुंचोगे। तो इस प्रकार बोला मैं अभी लगाता हूं, ध्यान लगाओ। महाराज ने ऊपर देखा, दिखाया, उससे ऊपर और ले गए, ऊपर ले जाकर और सतलोक में ले जाते हैं। वहां जाकर कबीर साहब उस सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म के ऊपर चंवर करते हैं, जैसे ये भाई कर रहा है भगत जी। अब नानक साहब के मन में विक्षेप आ गया कि ये जो है ना बैठा, ये तो रब है, सतलोक का मालिक और ये कोई इसका अनुचर है। इतनी सोचे था कि कबीर साहब खड़े बैठ जाते हैं और सतपुरुष खड़े हो जाते हैं अपने आसन से, और कबीर साहब उसी आसन पर जिस पर पूर्ण ब्रह्म बैठे थे वहां आकर बैठ जाते हैं। और फिर कबीर साहब के ऊपर पूर्ण ब्रह्म ऐसे चंवर करता है। अब उन्हें सोची कि ये क्या, हूं तो ये खड़ा था, हूं ये बैठ गया। तो थोड़ी देर में वो सतपुरुष कबीर साहब में समा जाता है, केवल कबीर साहब रह जाते हैं, और चंवर अपने आप होने लाग रहा है, बिना किसी के करे हुए नो घूम रहा है। अब उसके मन में आए, वाहे गुरु, वो तेरे की मत बहुत भूल में था। और उसी समय उसकी सुरत वापस भेज देते, बंदी छोड़। आगे देखा कबीर साहब नहीं है। अब उसको भयभीत हो गया कि वो ही संत मिले और नाम मिले सत्ता, सच्चा सतनाम, और जब तेरी मुक्ति हो, नहीं तो मेरा खो दिया जन्म। और फिर इस बात की भी महसूस करी नानक साहब ने कि इतने महापुरुष को और इतना बैस में खो दिया, तो चाड़ा कर दिया, पागल से हो गए। तो वहां कहते हैं गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, ना झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी इब कौन छुटावता। गरीबदास जी कहें कि उन सिखा ने, अब वहां नानक साहब चल पड़े इस धुन में, वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, यानी वो ये गुरु मिला जो हमारे सामने था, और सच्चा नाम मिला जब मेरी मुक्ति हो है। तो कहते हैं नानक साहब वहां से चलकर काशी गए, क्योंकि वो बता गए थे कि नाम की जरूरत पड़े तो काशी आ जाना। काशी में पहुंचते हैं, ये हिरट लानते हुए उनके शिष्यों ने, जो वहां पहले सागिर्द बने हुए थे, उन लिख लिया कि साढ़े गुरु के मुखों वाहे गुरु निकली, और सबने अपना नोट कर लिया कि वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। अब जो असली नाम कबीर साहब से नानक साहब लेकर आए, उस नाम की साधना की, और जब मुक्ति हुई तो उसने तो सब सिख पंथ भूल गया। अब अपना मनमुखी चाल पड़े कि वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम, असी तो बिला यही जप दे। अब नोर मिले कई भाई वहां पर, क्योंकि पंजाब में आना जाना होता, यहां भी क्योंकि साढ़े तक एक नाम दे रखा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ये जप्या करा सी। तो महाराज तो हमने कहा कि कबीर नानक साहब ने तो कुछ और नाम जप्या है कि नहीं, वो तो उन्होंने जपना सी, असी तो इससे तो काम चल जाएगा। जब एक दवाई से
वह तो सब पे असर एक करेगी, पे पेट के दरक की तो एक गाली खानी पड़ेगी। तो नहीं साढ़े तो बिलाई में ठीक है। तो वह मतलब जहां भी जावे हैं नो नाम खराब कर रखे, असली नाम को भुला रखा। अब आप देखोगे राम और कृष्ण का जाप करने वाले आप में बहुत मिलेंगे, क्योंकि राम कृष्ण तो बढ़िया कोई नाम नहीं। आप चले जाओ बरसाने में जहां की राधा थी, वहां कृष्ण का कोई नाम भी नहीं लेंदा, मानो कहें राधे राधे राधे, हम कहेंगे ना राम राम, तो वहां के लोग कहते हैं बेटा राम राम ना राधे राधे। तो दूसरा ऊपर उसका प्रति उत्तर देता है चाचा राधे राधे। वो क्या मानते हैं कि राधा सबसे प्रिय थी कृष्ण जी की, और हम राधा ने याद करांगे तो कृष्ण मिल जाएगा। वह राधा बेचारी रो पीट का पाया करती मुश्किल तय, और तुम राधा के नाम तो कृष्ण क्यों कर पाओगे भाई। तो ये मतलब नाम खराब कर रखे, फिर कहेंगे राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। अब राधा बेचारी मुश्किल मिला करती, सारी हम रो पीट का जब दर्शन दिया करते। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि विष्णु जी के पाने का एक सतनाम है, हर एक देव का सतनाम है, हर एक का सतनाम है, और उसका नाम इसमें लिखा है सतगुरान, वो नाम आपने जपना पड़ेगा, और जब मुक्ति उसका अपने इष्ट का भी लाभ तो पा सकते हो। तो उसके बाद सिख धर्म में जो है आपको ये वर्णन पूरा रूप से अलग से देंगे नानक साहब का दोबारा। अब तो हमने वैसे बीच में छेड़ दिया, इसका पूरा वर्णन दिखाएंगे। और मर्दाना जी की साखी नोट हमारे पास, जो उन्हें खुद लिख रखी है कि नानक साहब से मर्दाना जी पूछे हैं कि आपका गुरु कौन था, कि साडा गुरु एक जिंदा गुरु पीर सी, जिंदा गुरु। आखिर में फिर एक साखी में खुद नानक साहब अपनी वाणी में लिखते हैं, बालाजी की ने नोट कर रखी है, उसमें आ गया है कि मेरा गुरु कबीर साहब सी, साफ कर रखा उसने। तो ये गरीबदास जी महाराज कहते हैं हमने सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात जुलाया भेद नहीं पाया, वो कहां सीमाएं कबीर हुआ। तो अब रामानंद जी का प्रकरण चल रहा है, हम पहले उसी को लेते हैं। अब कहते हैं कि इसी प्रकार रामानंद जी अपनी भक्ति योग साधना में उलझे थे। महाराज जी ने बोले अब तुम ध्यान लगाओ, कहां तक अपने योग से जाते हो। अब महाराज कहते हैं कि कृष्ण विष्णु भगवान ने को जड़ाए हैं जीवे। रामानंद जी बताओ है कि कृष्ण और भगवान विष्णु ने इन जीवों को अपने साथ यहां पर सम्मोहित कर रखा, अपनी आकर्षण दिखा करके। अब आगे क्या, अब ये थोड़ा सा प्रकरण हम कल सुनाएंगे सृष्टि रचना का। जब आप सृष्टि रचना समझ लोगे ना, फिर बात समझ में आवेगी कि हाँ ये बात ठीक से कबीर साहब की। ग्रीबे कृष्ण विष्णु भगवान ने को जड़ाए हैं जीवे, गरीबदास तीन लोक में काल कर्म सिरसी हीवे। भूमि धरणी आकाश थम ये चलसी चंद्र सोहरे, गरीबदास रज बीरज की कहां रहेगी धूरी। पिंड प्राण और ब्रह्मांड ये सब नष्ट होंगे। अभी आपने प्रकरण सुना था, लिखा प्रमाणित शास्त्रों में कि ये पृथ्वी भी नष्ट होगी, ब्रह्मांड भी नष्ट होंगे, ब्रह्मा जी भी नहीं रहेगा, विष्णु जी भी नहीं रहेंगे, शंकर जी भी खत्म होंगे। प्रमाणित सारा दे रखा कि 51वां वर्ष ब्रह्मा जी का चल रहा है, 100 वर्ष की उम्र है उनकी, उम्र ज्यादा लंबे वर्ष है उनके, बहुत लंबे प्रकरण दे देगा, कोई करोड़ों अरबों तक का एक मतलब करोड़ों वर्ष का एक दिन बन जाए। उसके बावजूद भी न्यों कहें 51 वर्ष पूरे हो चुके ब्रह्मा जी के, और 49 और हो जाएंगे, 51वां चल रहा है, तो वो मरेगा, समाप्त तो होगा। और महाप्रलय जब होगी, जब कुछ नहीं रहेगा, तो उस समय कहां रहोगे महाराज जी, स्वामी जी रामानंद जी से कबीर साहब प्रश्न करते हैं। पौमी धरणी आकाशे थंबे चलसी चंद्र सोहरे, गरीबदास रजबीरज की कहां रहेगी धूर। ये रजबीरज से त्यार ये शरीर यूं कहां रहेगा स्वामी जी। तारायण तरलोक सब, तारायण तीनों लोक सब, चलसी चंद्र सु कुबेर इंद्र कुबेर ये सब खत्म होंगे, चलसी माने नष्ट होंगे। तारायण तरलोके सब चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जाते हैं यो स्वर्ग पाताल सुमेर। सुमेरु पर्वत को कहते हैं। चार मुक्ति बैकुंठे बटे फना हुई कई बार, गरीबदास अलल रूप मध्य के अलफ रूप मध्य के जाने संसार। ये चार मुक्ति के पाने वाले संत करा कितनी बोलते आ लिए। धरु को चौथी मुक्ति प्राप्त है, गोपीचंद भर्तरी को चौथी मुक्ति प्राप्त है, प्रहलाद को चौथी मुक्ति प्राप्त है, और दोबारा ये भी आएंगे, और जो है राजा हरिश्चंद्र को भी चौथी मुक्ति प्राप्त है, मार्कंडे ऋषि को प्राप्त है। ये फेर चक्कर काटेंगे। गरीबदास जी ने लिखा है कि 10वां अवतार अभी आवेगा, और शास्त्र भी प्रमाण दें।
और इन्होंने नाम तक बता रखा कि वहां पैदा होगा और हरिश्चंद्र राजा जो है 10वें अवतार रूप में आएगा, और विष्णुदत्त शर्मा के घर में सिंबल नगरी में पैदा होगा। यहां तक का प्रमाण गरीबदास जी ने आज से कई लाख वर्ष आगे का जो का तुम लिख रखा है, उसी का प्रमाण शास्त्र भी देते। तो यहां ग्रेब कहो स्वामी की तरह हो गए ये 14 भवन बिहंडे, गरीबदास भी जग के हाथ तेरा चले प्राण और पिंडे। के स्वामी जी ये सब खत्म होंगे, 14 भवन तक नष्ट हो जाएंगे, जब कहां रहोगे? सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकारे, गरीबदास भी जगता अंतलोक सिंगार। ये ओम शक्ति जो है, ओम शब्द, ये ओंकार है, निरंजन का जाप है, ब्रह्म का जाप है। ये ब्रह्म खुद इस सारी सृष्टि को नष्ट करेगा जब इस पृथ्वी पर, गरीबदास ने लिखा कि आगे ऐसा समय आओगा कि कोई फल फूल का दार पौधा नहीं उगेगा और ना कोई कणक होगी, क्योंकि 3.5 हाथ नीचे तक का पृथ्वी खराब हो जाएगी, इस पर बीज नहीं उगेंगे। अब ये हालत इस पृथ्वी की होगी। तो उस समय इसको दोबारा निरंजन जोश है पूर्ण रूप से सारे ब्रह्मांड को खत्म करेगा 5 तत्वों के तहत, और फिर अपने अंदर संभालेगा। फिर ओंकार निरंजन ब्रह्म को पार ब्रह्म समावेगा और बीज रूप में सब जीव नरे नरे दर दिए जाएंगे। ये प्रमाणित बात कर रखी सतगुरु ने और शास्त्र भी बताते हैं। अब वो कहने लगे कबीर साहब से रामानंद जी के, इसी कौन सा स्थान है जहां कभी नहीं मरते, कोई नष्ट नहीं होता? तो उसको सतलोक बताया। एक सतलोक है, उस सतलोक में कभी परिवर्तन नहीं आता, ना वहां कोई प्रलय होती ना वहां प्रलय होती। जैसे का तैसा रहे परलोफना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। अब सतलोक के यहां, सतपुरुष के यहां कोट इंद्र ब्रह्मा जहां, कोट कृष्ण कैलाश, कोट कह करोड़ों, करोड़ों तो इंद्र और ब्रह्मा जहां, करोड़ों कृष्ण और कैलाश। गरीबदास शिव करोड़ हैं, करो कौन की आश। सतपुरुष के यहां करोड़ों शिव हैं, शंकर भगवान के से साधक उपासक संत वहां बहुत है। ग्रीब शिव शक्ति जासे हुई, शिव शक्ति शंकर भगवान भी जिससे उत्पन्न हुआ, शिव शक्ति जासे हुई अंत कोट अवतारे, गरीबदास उस शक्ति को लख सो हो करतारे। उस पूर्ण ब्रह्म की शक्ति को लख मीन पावे, पावे नाम विधि से वो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, करतार स्वरूप हो जाता है। जैसे आईएएस करने के बाद डीसी का अधिकारी हो जाता है। शंख स्वर्ग पर हम बस हैं, सुन स्वामी ये सैन, गरीबदास हम अलफ हैं, यो सब फोकट, ये सब गुल फोकट फैन। के शंख नील पद्म शंख स्वर्ग पर हम बस हैं सतलोक में, और सुन स्वामी ये सैन माने इशारा, और गरीबदास हम अलफ है, ये सब ये गुल फोकट फैन। ये गुल ये फोकट है, ये बेकार से जो आप 3 लोग तीन की उपासना कर रहे हो। अब इसको महसूस नहीं करना, कोई किसी इष्ट का उपासक हो तो गलत, महाराज ने किसी चीज को बिसराया नहीं, वही शास्त्र बताओ, पर हम जोर नहीं देंगे इष्टवादिता के कारण। हम भी उपासक हैं, हम ब्रह्मा जी का भी जाप करते हैं, विष्णु जी का भी जाप करते हैं, शंकर जी का भी जाप करें और माता का भी जाप करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब हमने जिस तरह काम पड़ा, जैसे हम प्रधानमंत्री के व्यक्ति हों और रहते हों जिला रोहतक में, तो हमने एसडीएम से भी मेल रखना पड़ा, डीसी से भी रखना पड़ा, भाई सारे काम जो हमने आवश्यक हो जल्दी हो जाएंगे, इतना सुख हो जाएगा कि कोई तकलीफ नहीं होगी। ये थोड़ा है कि हम प्रधानमंत्री के आदमी हो गए, सारा नमोल ले लें और किसी ने कुछ समझे नहीं, गलत बात है। पतिव्रता वही होती है जो अपने जेठ देवर जेठानी दौरानियां तय पूर्ण रूप से प्यार करे, उनका यथाउचित आदर दे, पर भाव रखा अपने पति में। ये पतिव्रता के लक्षण बताए। रामानंद जी कहते हैं, जे तो कहा सो मैं लहा, बिन देखे नहीं दीजे, गरीबदास स्वामी कहे कहां अलफ वो बीजे। वह चीज सह की फिर मैंने नो दिखा दे। अब कहते हैं महाराज अब तुम अंदर चलो, अपने पहुंचो जहां तक जाना चाहते हो आप योग विधि से। तो कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीर। ध्यान लगा और फिर ने बोला इसमें तक करोड़ों रामानंद होकर जा लिए तेरे कैसे,
योगियों का कोई ओढ़ नहीं, फिर नरक में जावस। पिंड प्राण इस शरीर में अपने जीव को, प्राण को अंदर ले जाओ। पिंड प्राणपुर यानी इस धाम में, इस महल में जाओ। पिंड प्राणपुर में 10 हो गए रामानंद कोटे, गरीबदास सर स्वर्ग में रहो शब्द की ओटे। सर स्वर्ग में, आखिरी स्वर्ग सतलोक के अंदर। तावा चित चक्रित भया देख फजल दरबारे, गरीबदास सजदा किया हम पाए दीदारे। ऊपर जाकर देखा सतलोक में, कहते ये परमात्मा है खुद। तो कहते हैं तहां वहां चित चक्रित भया, चकरा गया दिमाग। और देख फजल दरबार, सतलोक के दरबार ने देख कर और गरीबदास सजदा किया, बार बार नमस्कार सजदा किया। हम पाए दीदार, अखमन दर्शन हुए परमात्मा के। अब सतलोक की झलक देख कर श्री रामानंद जी का मन चकरा गया, क्योंकि स्वर्ग से तो वो संख गुना ज्यादा आकर्षक है। बहुत अधीन होकर कहने लगे, हे स्वामी आप खुद ब्रह्म हो, मैं तो आपका के सामने कुछ भी नहीं। अब वो छोटे से बच्चे ने, 104 साल का महात्मा, योगी, 4 वेदों का ज्ञाता, 6 पुराण 6 शास्त्र 18 पुराणों के जानने वाले ने कहा आप पूर्ण परमात्मा हो। ये तो 600 साल पहले का इतिहास है। कहते कोई न सोचा गड़ोंग मार रखे लाख बरस हो गए। 600 साल पहले का इतिहास है, इतना को पुराना नहीं है। कदे कोई न सोचा वो सट्टे मार रखे। और गरीबदास जी जो लिख रखा है ये 250 साल हुए, और हाथ से लिखा हुआ हमारे पास है ये सारा ग्रंथ। ये तो बाद में प्रिंट करवाया गया। तुम स्वामी में बाल बुद्धि ही भ्रम कर्म किया नाश। अब रामानंद जी उस बच्चे ने कहता हूं तो आप तो मेरे स्वामी और मैं आपका बच्चा। तुम स्वामी में बाल बुद्धि ही भ्रम कर्म किया नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम हमारा दृढ़ विश्वास। निज ब्रह्म, आप असली ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म हो। अब मुझे विश्वास हुआ आंखें दर्शन करके, यानी अपनी आपकी दया से। सुन स्वामी मेरा दृढ़ विश्वास, सुन स्वामी कैसे लखो ये कह समझाऊं तो ही, गरीबदास बिन पर ओढ़ है तन मन शीश न होए। उसको पाओ कैसे कि योग विधि से नहीं पा सकते। अब हम आपको कल मिलेगा मेरे ख्याल में, बोर्ड बनवा रखा है जिसके अंदर सारे कमल लिख बनवा रखे हैं, बहुत बोर्ड बनवाया है। और उसमें आपको खोल कर समझाओगे कि 4 वेद के योगियों का अनुसार योगी पुरुष सहस्रार कमल तक जाते हैं। सहस्रार कमल तक ऊपर किसी वेद में ज्ञान नहीं, शास्त्र में। और कबीर साहब गरीबदास जी उस 4 सहस्रार कमल तक का वर्णन शहीदों का जो देवस है और उस तो ऊपर और भी बतावे। अब वही बात आवेगी कि जिसने यहां से दिल्ली तक के रोहतक से दिल्ली तक जा चुका है, सारे स्टेशन नोट कर रखे हैं कि ये सब आई, और हम भी जा रहे थे तो हमने वो माननी पड़ेंगे कि हाँ दिल्ली तक के ये स्टेशन है। और कोई आगे बंबई तक के और बताता हो भाई ये आगे जाओगे ना ये स्टेशन और आवश है, तो वो गलत नहीं से। पर हम नहीं देखे, हम नहीं जा रहे, हमने यहीं तक का ज्ञान है तो वो अलग बात से। पर वहां तक भी ज्यों की तो पाओगे जब ये सारे सही मिले। अरे तो अनपढ़ थे, चलो आप बता दो ना, कितने विद्वान सो आप बता दो, कितने कमला के बारे में जानते हो। अगर कोई ज्ञान से ही जान सकता है, और ज्ञान को सत्य मानता है, ज्ञान से, ज्ञान कहां से हुआ? इन शास्त्रों से हो सकता है। और वो तो अनपढ़ थे, 5 साल के बचान लाग रहे, कोई गीता पढ़ी ना, महाभारत पढ़ा ना, भाई वेद पढ़े नहीं। और 10 साल के गरीबदास जी बताने लागे थे। तो हमने इन पर विश्वास करना होगा। हम असली वस्तु न छोड़कर हमने वो भी करना है, जैसे 10वीं भी करनी है, BA भी करनी है, MA भी करनी है, फिर हमने वस्तु प्राप्त करनी है। तो ये महाराज कहें कि यहां तक के आपको ज्ञान, यहां तक का जो ज्ञान से ये कैटेगरी आप आ जाओगे, इतनी आपको उपलब्धि होगी, इस तो ऊपर और चलना होगा। ऐसा सतगुरु महाराज हमें बताओ। अब कहते हैं रवनपुरी एक चक्कर है, तहां धनंजय बाय। बाय कहें वायु को, धनंजय ये अंदर की सारे महाराज दाना दाना गिनते हैं योगियों का। जब सारा प्रकरण रामानंद जी ने अपने महाराज के मुख से सुन लिया कि ये ओड बालक और भीतर की सारी वस्तुएं बताने लग रहा, कौन सी वायु कहां से चलेगी और कहां तक वह पहुंचेगी, उससे आगे कौन सी शुरू होगी। नाभि कमल से आगे कुंडलनी शक्ति है, कुंडली के अंदर एक नाभ एक वो बना रखी है नागफणी, जो इस कुंडलनी शक्ति उसको रोकी हुई है। जैसे पाइप होती है, पाइप के ऊपर रबड़ चढ़ा दें, पाइप को ऊपर रस्सी बांध दे तो अभी इस बंद हो जाती है, पाइप के अंदर वस्तु जानी बंद, पानी जाना बंद हो जा, नलकी होती है उसमें।
इस प्रकार नाभि से आगे एक नाड़ी जाती है, नाड़ी। उस नाड़ी को महाराज गरीबदास जी ने लिखा है कि एक नागनी है, नाग जैसा मुंह है उसका, नाड़ी का, नाड़ी है वो भी, पर नागनी कहलाती है वह। और उसका 2 जीभ से नाग को हा करें, और उसने इस नाभि के से आगे जो कमल तक जाती है या नाड़ी, इसको अपनी लपेटे थे, 3 लपेटे ला रखे हैं उस नाड़ी ने इसके चारों तरफ, और उस जो नाभि से आगे चलना होता है योगी ने वो बंद कर रखी है। और योगियों ने वह खोलनी पड़ा है उस नाड़ी को, उस नागनी को मारना पड़ता है। कैसे मारे कि सांस, वह सांस के द्वारा खड़ी है, प्राणायाम करना पड़ता है, बहुत लंबे प्राणायाम का अभ्यास कोई वर्षों तक करना पड़े। फिर वह क्या करती है कि वो नाड़ी मुरझा जाती है, आगे से नीचे न हो जाएगी, जब न्यो थी अब न्यो हो जाएगी। न्यो क्यों थी कि ऊपर से अमृत आता है, यहां से ये तालू है, तालू के बिल्कुल सामने ऊपर एक छोटा सा जैसे अंडा छोटा हो ना चिड़िया का, और ये फूट रहा हो ऐसे आकार का, यहां पर एक स्थान है, इसमें से अपने आप रिश्क है, उसके अंदर अमृत जमा हो जाता है इस शरीर में। और उसको एक नाड़ी के माध्यम से जब हम तालू को ऐसे मिलाते हैं, अभ्यास बताते हैं कई योगी, इसको ऐसे मोड़कर तालू को लगाते हैं जीभ को, तो उस नाड़ी के ऊपर से एक बहुत बारीक पत्ती है जो उसको बाल्ब के रूप में बंद करें बैठी है, और जीभ ऐसे करते ही वो अंदर से नाड़ी खिसक जाती थोड़ी सी, जितनी देर हम जीभ लगाएंगे इतने वह मड़ी सी हटी रहेगी, और उसमें से वो नाड़ी का आकर के हमें अंदर अमृत जाना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता, भूख लागनी बंद हो जाए और शरीर में ताजगी आ जाए, पर मुक्ति नहीं है। गरीबदास जी यहां उस योगी को फेल करते हैं, चलो अमृत भी चाख लिया, शरीर स्वस्थ रहेगा, बहुत दिन तक भी राख लेगा, पर बेटा नाम बिना काम नहीं चल रहा है। ये तो एक साधना बना ली, रोटी खा के डांट लिया, थोड़ी खा ले, ज्यादा क्यों खावे, आवश्यकता अनुसार। प्रथम अंजन संयम राखा, योग युगत सब सतगुरु भाखा। ये तो आपने साधना करी भक्ति के लिए, भक्ति फिर अलग रहेगी। तो यहां बात यहां खत्म हो जाती है कि हम असली वस्तु को पकड़ने तैयार नहीं। हमने तो आंख नीचे बैठ जाओ, दिख जाओ, और नो को बस सांझे बैठा, तड़के तो ही बैठा रहा। अब साधु के चाड़ा से गरीबदास जी महाराज के 1000 वर्ष बैठ कर चले गए, वो गधे की जुनी बताए। अब तब से क्या होता है, सिद्धि आ जाए छोटी मोटी, क्या होगी कि भाई पानी में पानी टेकदा, पाया का रेत नहीं लगता, आकाश में उड़ जा से, पानी पन्नों चला जा जो कर धरती में चाल्या करे। गरीबदास जी महाराज के तो बड़का के खेल से ये कोई वस्तु प्राप्त नहीं करी। 2 भगत थे, वो कोई गुरुमुख हो गए, किसी नाथ से संत से उसने उपदेश हो गया, तो उसने साधना बता दी कि तुम ऐसे करा करो, तुमने सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि पानी के ऊपर कन्नो चले जा करोगे जो कर धरती पर चालो सो, और पाया का थरगार पानी कुछ नहीं लगेगा। अब उन दोनों ने साधना शुरू कर दी। एक भगत को, वो गुरु उनका शरीर छोड़ गया था, एक उनमें से शिष्य था जो संत था, उसको एक कबीरपंथी साधु मिल जाता है। उन्होंने बोला भगत जी के साधना करे है, अक मैं सिद्धि करूंगा, क्या की कि पानी पर चाल्या करूंगा। ने बोला अच्छा बौला रहे, यह भी कोई बात, फिर क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो अकना गुरु जी ने बता रखी, फिर उनको ज्ञान दिया, समझाया। महाराज के तप से राज मद मानम, जन्म तीसरे सुकर सवानम। तब से राजा बन जाओगे अगले जन्म में, इस जन्म में थोड़ी सिद्धि हो जाएगी, अगले जन्म में राजा, तीसरे में कुत्ता, यह उपलब्धि होगी तने, और गधा बनेगा फिर। अब वो समझदार था, बोले जी और के साधना, फिर उन्होंने बताई। गरीबदास जी ने लिखा कि 24 सिद्धि हैं, 3 लोग के शास्त्र केवल 8 सिद्धि 9 निधि बतावे, और यहां 24 सिद्धि बताते हैं कि हमारे नाम के जापते ये 24 सिद्धि आ जाएंगी। क्या, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर नीलाई, एक सिद्धि कुछ खावे ना पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे, एक सिद्धि बहु चोले तो झारे, यहां भी दिख जा, वहां भी दिख जा, वहां भी दिख जा, एक सिद्धि नी तत्व विचार। तो इस प्रकार 24 सिद्धि बताई। कहते इन नबी 24 को ना मनचावे, सो हंसा सतलोक से धावे। जब आगे का को राह बनेगा बीरा, इन छोड़ देगा, उसका समझ में आ गई, उसने नाम साधना गुरु बना लिया। अब 12 वर्ष के बाद वो उसका दूसरा पहले गुरु का साथी, वो संत फेर फेटे से, वो बोला भाई कि मैं उपलब्धि हुई तने। अब जो कबीरपंथी हो चुका था, उन्होंने बोला मन तो उपलब्धि होगी। क्या हुई कि वह
नो बताने की नहीं से, बाकी मैं आपको ज्ञान बताऊंगा कि तू समझ पहले मेरी बात ने। पर वो सिद्ध हो रहा हो क्या न सुने था। नो बोला तने के बेरा, मेरी सिद्धि तन बेरा के उपलब्ध। आगे नदी थी एक नहर, उस नहर के पानी के ऊपर का पट पट पटनू चला गया दोनों धरती पर चालने से, और उल्टा ही फेर आ गया ने बोला देखा तने की पाया, तय कुछ नहीं बोले डरे डोए। तो वो जो कबीरपंथी साधु था रोन लाग गया, ने बोला रे तने 12 साल में यूए सीखा, ये तो 2 अन्ना मत किश्ती परे ने ले जाएगी, 2 अन्ना में उल्टी ले आवे, 12 साल में 4 अन्ना का काम सीखा तने, और मुक्त हो जाएगा, गधा बनेगा। फिर वो पताई देखने वो अपनी चुप बताई, उन्होंने बोला भाई मन तो जुल्म कर दिया, मत ईशन सब कुछ मान रहा था। तो ये हमने नहीं बेरा कि हम साधुओं ने किस ढंग से देखते हैं, इस साधना को देख कर हम लट्टू हो जाए साधु के चाड़ा से, और तीसरे जन्म वो गधे की दुनिया में जाता है। ये कबीर साहब और सभी शास्त्र प्रमाण देते हैं। गरीबदास जी बताओ कि तपेश्वरी, ये भी बताते हैं शास्त्र, तपेश्वरी राजेश्वरी, राजेश्वरी नरकेश्वरी, ये श्रुतियों का शास्त्रों का ज्ञान है। तो इन साधनों से तप करने से हम अगले जन्म में राजा की पदवी पाओगे, इस जन्म में काम चलाओ सिद्धि हो जाएगी, लोग रिझावण जोगी, पर अपनी मुक्ति ना शिष्यों की, ये बंदी छोड़ो। तो उस लड़के ने नाम ले लिया। तो इस प्रकार तो कबीर साहब को रामानंद जी ने जब ज्ञान हुआ, अब भाई साधना तेरी गलत बन गई, तो जब उन्होंने अपना नाम उपासना महाराज कबीर साहब के अनुसार करनी शुरू की, तो उन्होंने बोला महाराज जी एक नाम जपो, इस फिर वो चल रहा था ना प्रकरण। अब ये एक नागनी है जो इस नाभि के एक जो अंदर से जाती है नाड़ी, उसको बंद कर रही है। इसको योगी कैसे खोलते हैं, सांस प्राणायाम करते हैं, सांस बंद कर लेते हैं, ऐसा सांस रोक लेते हैं कि आना भी बंद हो जाता है, कपाल में चढ़ा, तो वह सांस से खड़ी है न्यू, और जो अमृत ऊपर से आता है उस अमृत को वह पकड़ लेती, सारे वह पी जाए। तो उसके जो सांस रोकने से उसका मुंह नीचे न हो जाए, तो वो अमृत शरीर में रमना शुरू हो जाता है, और नाभि वो नाड़ी से वह रास्ता खुल जाता है। तो योगी पुरुष अपने वायु को 10वें सुषमणा में गाल लेकर और यहां से चलते हैं, और नाभि में आकर के फिर कमला में का होते हुए और फिर त्रिकुटी में आते हैं। संत कहते हैं कि हम इन कमला के एक अलग से जाप देते हैं, उन मंत्रों के जाप से कमल स्वतः खुल जाते हैं, साधना की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर हमने त्रिकुटी में सीधा ध्यान यहां से ही लगाने की हम विधि आपको बताएंगे। ये निचले सारा हिस्सा छोड़ देना होगा, वहां से हम चलेंगे और आपको ऊपर की वस्तु बताएंगे। फिर जहां तक सहस्रार कमल से भी पार करना होगा हमने, और ऊपर जाके हम सतलोक पहुंचेंगे। तो इस विधि का ज्ञान जब हमने हो जाएगा कि कबीर साहब का जानकारी जब होगी, जब इन्हें पता चलेगा इन्हें के चमत्कार दिखाए। कल हम साथ में कबीर साहब के चमत्कार भी आपको बताएंगे, उनमें क्या शक्ति थी और किस किस प्रकार उन्होंने, जैसे कई तरह मुर्दों को जिंदा किया, हाथी का आगे घेर दिए जब नहीं मरे, तो भाई उसमें गंगा जल में घेर दिए थे, और तोप चला दी थी सिकंदर लोधी, राक्षस राजा था हिंदुस्तान का, और उसने भी आखिर में नाक रगड़ी थी कबीर साहब के सामने, और हाथ जोड़कर अक्षमा याचना करी थी। और वही एक राजा था जो कि कृष्ण जी का काबू नहीं आए, और क्या नाम है, कौरव और पांडव युद्ध होकर रहा, और वही हस्तिनापुर का राजा सिकंदर लोधी था, कबीर साहब का अगर नाक रगड़ी, और एक बनी 20 बार रगड़ी है। तो आज के उदाहरण है, और उसने कह दिया था कि आज के बाद हिंदू से मुसलमान नहीं बनावेगा। अगर सिकंदर लोधी कि जिस विधि से वो मुसलमान बना रहा था वो स्पीड चल जाती, तो हिंदू नाम का मेरे ख्याल में यहां कोई राष्ट्र नहीं रहता। उस समय में कबीर साहब ने आकर हमारी रक्षा करी, यानी उन्होंने न्यों नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान कोई दोष है, पर भाई जो दिशा है अपना उसी ढंग से रहो, पर भक्ति भगवान सतपुरुष की करो। बोल सतगुरुदेव की जय। तो इस प्रकार रामानंद जी ने कबीर साहब की बात को मान लिया, और ये सारी योग विधि बता रखी। इसमें बहुत लंबा वर्णन है, पर इसका आवश्यक नहीं समझता, मैं आपको पढ़ पढ़ कर सुनाना, विधि आपको बता दी। ये सारा लिख रखा है कि कुंभक करे रेचक, कुंभक करे रेचक भरे फिर टूटता है पौन, गरीबदास गगन मंडल में नहीं होता है रोन। यानी सारे वर्णन दे रखा है, कदे को सोचा ज्ञान नहीं था, तो वो हम फिर उसके साथ बताएंगे, जो बोर्ड बनवा रखा है उसमें आपको पूर्ण बताएंगे सारे। तो इस प्रकार ईश्वर की भक्ति हमने पहले तो ज्ञान नहीं कि कहां से शुरू करें, किसकी करें, उससे क्या लाभ होगा,
और करते भी हैं तो वैसे ही अपने मनमुखी, गुरु बिना काम नहीं चलता। तो इसलिए कहा आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछता। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछता। अब फिर संशय होगी भाइयों को, जो नौकेंगे भी ये नौकन लागे राम की शरण में आ जा। राम मतलब गॉड, राम ईश्वर अल्लाह, ये कोई अलग नहीं है। हम राम जैसे साहब राम कहते हैं, भाई डीसी साहब, प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, ये राम हम पर कबीर साहब को कह रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म को राम कह रहे हैं यहां पर, कि उस पूर्ण ब्रह्म की शरण में आ जा, निचली शक्तियां आपका साथ हो जाएंगी। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछता। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछता। बालू की भीत पवन का, कब लग मोर मनावे। बालू की भीत पवन का, खंबा कद लग आजम तेरे घटनेंगे रे, तू राम कहन ना पावेगा। आई आजम तेरे घटनेंगे रे, तू राम कहन ना पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। काल बली तेरे सर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। काल बली तेरे सर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहां के बात बनावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहां के बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जाबन, सतगुरु कौन छुड़ावेगा। लाल खंभ से बांधा जाबन, सतगुरु कौन छुड़ावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढकार जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढकार जावेगा। कह कबीर सुनो भाई, साधु करनी के फल पावेगा। कह कबीर सुनो भाई, साधु करनी के फल पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। सत साहिब। इस प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहब ने बताया
कि आजा बंदे शरण राम की, भाई फिर पाछे पछतावेगा। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में हम आ जाएंगे। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, धन है इनकी पिछले जन्म की कमाई के जो इस उम्र में और परमात्मा के दरबार में बैठे। आप सत्कर मानो, ये परमात्मा की कृपा बंदी छोड़ गरीबदास की और कबीर साहिब की है। हमारे साथ ही स्कूल के बच्चे, इनकी छुट्टियां होगी, इनके धन्य है माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे लाइन पर ला दिया। ये बच्चे हमारे साथ पाठ करते हुए, हम पाठ करते हैं गरीबदासियों की वाणी का, क्योंकि इस वाणी से, अकेली इस पाठ से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण और भागवत, इन सब का लाभ कंबाइंड मिल जाए। इनमें सारा वर्णन दे रखा है, सार ले रखा है। और फिर साथ में हवन का काम, ये मंत्र है और ये हवन हो रहा है। वो अखंड जोत जले और वहां धूप वो जगन लाग रही, उधर से धूप, अखंड धूप जलती रहेगी। और मंत्र हम ये पढ़ते रहेंगे, जैसे वो बच्चा भी पढ़ रहा है और मैं भी पढ़ रहा हूं। ये मंत्र है। अखंड वाणी को हम अखंड पढ़ते रहते हैं, बीच में बोलते नहीं, लगातार दिन रात बोलते रहते हैं। 48 घंटे अखंड हवन होता है। अब हमारे दिल में, हमारे मन में एक फतूर नहीं, सैकड़ों भर रखे हैं। हमने सोचा सा मंत्र तो हवन तो योग वेद मंत्र तो आ करे, और तो सब फंड से या गलत से। वेद मंत्र संस्कृत में है और परमात्मा की स्तुति है उनमें। अब भाषा चाहे संस्कृत हो और चाहे हिंदी हो, उस बोलने की शक्ति में शब्द की शक्ति होनी चाहिए, उतना काम करेगी। जैसे अनपढ़ प्रधानमंत्री बन जावे, थोड़ा पढ़ा लिखा, अंग्रेजी ना जानता हो, और वो प्रधानमंत्री एक बार नो कह दे, भाई रे कौन सा डीसी से केस है, तू नो करिए जा फलाना काम कर दे इनका, वो काम हो गया। इतना कंधे हो गया, ना सोच लो, उसने ना तो अंग्रेजी बोलने की जरूरत पड़ी और ना भाषा की शुद्धि लेने की आवश्यकता पड़ी। उसके कंधे और हफ्ते तो पहले हो जाना चाहिए, हफ्ता के चौथे दिन हो पाओगा आपने। तो ये शक्ति शब्द की में डिपेंड करा है कि किसकी कितनी शक्ति है। ये 3 लोग ब्रह्म तक की शक्ति इस वेद में है, और जितनी ब्रह्म की शक्ति है और इस वेद के मंत्रों से उतना काम जरूर करेगी। और ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यानी पूर्ण ब्रह्म की शक्ति इसमें है। और इस भाषा से जो मंत्र होते हैं, इनसे शंख गुणा फालतू काम कर रहे हैं। आज इसका प्रमाण आपके सामने है। मैं 1 महीने में हमने 28 पाठ किए, 3 दिन में पूरा होता है ये पाठ, 48 घंटे में। और हमारे पाठी अलग अलग हमने सेट करा के 3-3 पार्टियां, रोजाना 1 पाठ प्रकाश होता है, 1 को भोग लग जाता है। 48 घंटे हवन होता है और 5 यज्ञ इसमें इकट्ठी चलती है 48 घंटे तक। 1 यज्ञ है धर्म की, 1 दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं ज्ञान यज्ञ हम सत्संग करते हैं जाकर। 48 घंटे तक जो भी उस घर के अंदर, उस परिवार में जो व्यक्ति जाता है बाहर का, चाहे रिश्तेदार आओ चाहे कोई आओ, 3 दिन हम दूसरी बात नहीं बतलाने देंगे। उसने चर्चा करे तो परमात्मा की, ना फिर बतला लिया अपने कोई वाणी ठहरेगी बतलानी है। तो 48 घंटे तक गरीबदास महाराज की वाणी से वो सारा परिवार, वो घर शुद्ध हो जाता है और मंत्र अखंड चलते रहते हैं। और हमने क्यों बिगाड़ रखा अपना ढांचा कि राम नाम तो कति सपना में भी नहीं परिवार में, और सुख सारे चावे, ना कोई धर्म होता। तो हम 5 यज्ञ 48 घंटे तक करके उस परिवार के पूरे शुद्धि कर देते हो जाती है। और 4 वेद 6 शास्त्र सबका साथ में ये, और सतलोक की जो वाणी से वह भी वहां इसके यानी पूरा। इसका परिणाम ये हुआ कि आज 1-1 महीने में 25 और 28 पाठ हमारे पास एडवांस बुकिंग है। जुलाई तक एडवांस बुकिंग हो रही है। मतलब यह तो न्यू है कि रोज 3-3, मतलब महीने में 28-28, 30-30 पाठ, 25-25, और बाकी तो पूरे दिसंबर तक हमारे किसी में 5 पाठ, किसी में 8, किसी में 7। और जब तक वहां पहुंचेंगे इतने ये कवर होकर के और इतने आगे जा लेती है। 1.5 साल से ऐसी प्रक्रिया चल रही है। तो इसका ये परिणाम हुआ कि लोगों में जागृति हुई और ज्ञान हुआ भक्तजनों ने। आज उनके घर में जो सुख सुविधा और बच्चा बादशाह असर, अब ये छोटे छोटे बच्चे ये परमात्मा के प्यारे हंस है। अब हम जो कहना चाहूं था कि ये फागण था, लोग तो बांदर के सा मुंह करें, कीचड़ मारे थे, गार मारे थे, बूंदी शूंडी करें थे, दारू तो बंद होगी, चलो और उत्पने बतेरे करें थे। उनके बच्चे भी, वो माँ बाप भी साथ में, और हमारे बच्चे वहां पाठ कर रहे थे और ये बच्चे बाहर निकले भी नहीं। हम खानपुर पाठ किया, 24 का फाग था, 24 को खानपुर कला के अंदर गुरुकुल खानपुर में पाठ शुरू हुआ। और ये हमारे ऑर्डर्ड बच्चे छोटे छोटे वो आए हुए, ये वहां पाठ कर रहे थे, बाहर झांके भी नहीं। तो कर्म तो इन बच्चों के बनेंगे जो परमात्मा की कथा में और पाठ कर रहे,
तो जिसा भी हम बच्चों को लाइन पर लगाओगे वैसा ही लगे। दूसरा पाठ हमने भोग लगाया जींद के अंदर 24 तारीख को। दुनिया वहां पागल हो रही धुर करती हंडर, हमारे बच्चे वहां भोग लगा कर आराम से कुटिया में अपना भजन किया, किसी ने माला फेरी, किसी ने नाम पढ़ा, किसी ने मंत्र किया, बाकी कपड़े धोए आराम किया। तो ये हमने कर्म बदलने पड़ेंगे। जब हम शुरू करेंगे तो बच्चे शुरू करेंगे। इब हम तो पीवा दारू और वही सल्फा और बीड़ी होका और उठते उल्टी सिखाओ फलाने के छोरे ने कोठी बना ली भाई, वो तो भाई कसूती लूट कर रहा है, नोर नो करा कर। इब हम बच्चा ने ये सिखाएंगे तो वही यही उठपने सीखेंगे। अपने बच्चा को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि परमात्मा एक अजब शक्ति है, अगर हम इस पर विश्वास करेंगे, उसके आश्रित होकर चलेंगे तो हम भूखे नहीं मर सकते और हमारे सुख सुविधा होंगी और अंत समय आसानी से व्यतीत होगा। आने वाला समय बनेगा आपका जो दूसरे जन्म होगा बहुत अच्छा होगा। अब जैसे किसी ने 60 साल की 70 साल की उम्र में नाम लिया, अगले जन्म में 40-45 साल में मिल जाएगा अगर अच्छी भक्ति कर गया था। और उससे अगले जन्म में उसको 15-20 साल की उम्र में और तीसरे चौथे जन्म में तो अब आप सत्कर्म मानो ये जितने बच्चे छोटे छोटे ये बैठे ये हमारे ये और भी ये बड़े जैसे 30 साल के को 25 साल के ये भी नाम ले रखा और वो भी 70 साल के लिए उनके जो है ना ये अभिमान अहंकार है ना निमट दिया कि भगवान किसने देखा है। तो ये दुर्बुद्धि पिछले संस्कारों से होती है और सद्बुद्धि भी पिछले अच्छे संस्कारों से होती है। तो संस्कार बनते सत्संग माने से और सत्संग हम लवंद हो रहा है। या रागनी कंपटीशन होता आड़े को नोड़ो स्टेडियम में कराना पड़ता हो, इतना देश आ जाता, लाखों इकट्ठे हो जाते, हजारों 30-40 हजार और बूंदी तो बूंदी बात कम हो और किलकी मारे हो है उसको पसंद करते हैं। राम नाम की कथा में आप देख लो सारे रोहतक, ये तो बाहर के आ रहे रोहतक के दार 10 से 20 होंगे 50 होंगे, बाकी सारे बाहर से संगत आई है जो अपने आत्म कल्याणार्थ आती है। तो जिस पर इसकी रजा होती है वही अपने काम ने भी छोड़ सके और इस स्थान पर आ सके ना। कर्महीन जीव नहीं बढ़ सकता। इसमें दोहरे के लेकर जाए नौका गए तो फंड कर रहे सो भाई और अपने में शाना बन के जागा और थोड़े दिन में रौड़ो मर गया और फिर आगे की ये बताओ फिर पीछे तो पशुआ की जय दीजय बैल बना और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं उधर है। फिर हाड़ी का लठ तला आवेगा सांटा तेरे ऊपर बाजेगा और तेने पूड़े चाहिएंगे। फिर ये दुख अगला ये बताओ फिर तेरे गल न्यों बनेगी। और कहते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे फिर एक दूम तो मच्छर उड़ा। इब तो टिकिया भी मच्छरदानी भी 36 प्रबंध कर रहे सा और फिर बैल बन के पशु बन के फिर वो लठ न्यारे खाने मच्छर कलील चिचड़ न्यारे खावे और चोड़े में बैठेगा वीरा। इब तक तुम सोफा सेट पैर उन पर गद्दा में लोटा लोट ले कई दिन लोटोगे। तो महाराज कहें ये सदा कौन रहे 2 दिन के चोचले हैं और वो रहेंगे चलो वो भी तेरे भाग में है तो नाम भी क्यों ना जप लेता है एक साथ में तो आगे और सुविधा मिलेगी। कहते सिर पर सींग दिए मन बोरे दूम त मच्छर उड़ा और वह भी कट जाकर कर्महीन की वह नो करे आकर टूंडी सी ने वो उन तभी क्यों कर्म अनुसार हर अंग खत्म होता है। हाथ टूटना आंख फूटना या कोई और भी कर्म जो भी हमारे बीमारी किसी कर्म से ही होती है। तो इस प्रकार महाराज के सिर पर सींग दिए मन बोरे दूम त मच्छर उड़ा और कंद जुआ जोता कुआ फिर कौंदों का भुसखा। अब तो 56 वो खावे और फिर जोआ का तूड़ा उसमें इतने लंबे फांस तो सोया करे सारा दिन तो रेट खेचा करता और फिर सांझ न गिठड़ी खोल देंगे तूड़े की वो भी जोवा का और वो खावर न्यो करा और आख्या मगा पानी पड़े खाना पड़े क्यों पेट मांग रहा है। तो महाराज के ओड मुकदमा भाई तने अपनी गलती से मोल ले लिया। यहां कहते हैं बंदी छोड़ ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। लोहे के साता वजाते हैं लोहे के साता वजाते हैं काया देह सराही रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश 3 लोक और भवन सब जग सौदे आही रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने करे चौगने दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही रे संतो यो सौदा फिर नाही
यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पेंडा फूटे यो दम टूटे पेंडा फूटे लेखा दरगा माही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाहिर संतो यो सौदा फिर नाई। यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। जादन की मोह डरनी लागे जादन की मोह डरनी लागे लज्जा रे अकनाही रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। नर नारायण देह पाय कर नर नारायण देह फिर 84 जाहिर संतो यो सौदा फिर नाई। यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जा सतगुरु की मैं बलिहारी जामन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। कुल परिवार तेरा सकल कबीला कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई रे संतो ये सौदा फिर नाई। यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। बांध पिंजरी अग धर लिया बांध पिंजरी अग धर लिया मार घटन ले जाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा अग्नि लगा दिया फूक दिया उस ठाई रे संतो ये सौदा फिर नाई। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाई। वेद बांध फिर पंडित आए वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो सौदा फिर नाई यो सौदा फिर नाई। नर सेती तो पशुआ की जय नर सेती तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे 56 भोग कहाँ मन बोरे कित कोरड़ी चरणे जाई रे संतो ये सौदा फिर नाई। यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। प्रेत शला पे जाय बिराजे प्रेत शला पे जाय बिराजे पितरों पिंड भराई रे संतो ये सौदा फिर नाई। यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। बोर सराद खान को आवे बोर सराद खान को आवे काग भये कलमाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। जय सतगुरु की संगत करते जय सतगुरु की संगत करते
सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। सोरत नरत मन पवन पियाना, सोरत नरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। सत्साहिब यो डमडमा फेर कौन रहे, यो मनुष्य शरीर नहीं रहे, और मनुष्य शरीर नहीं रहेगा तो यूं खाना भी नहीं रहेगा। महाराज कहते हैं कि ये लोहे के साताव जात है काया देश राही, जिस प्रकार लोहे ने गर्म करके और उसी समय उस पर चोट मार दे तो उसका कोई साधन बना सकते हो, कोई औजार बना सकते हो, और थोड़ा सा ठंडा हो जाए कितना है कूट लो कुछ नहीं बनेगा। इसी प्रकार एक बार ये मनुष्य शरीर आपके हाथ से छूट गया, ये लो के साथ आ जा सबीरा रोज एक बाण सा उधड़ता अवश्य, एक दिन रोज पाछे न डांक मार रहे सागिन चाला हम अपने मौत का न, और चिंता नहीं, कति चिंता नहीं। तो महाराज कहे कि लोहे के साताव जात है काया देश राही। फिर कहा कि तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे, जितने भी प्राणी यहां आए हुए सब सौदा करना रहे हैं, पर करता कोई नहीं। उस असली उद्देश्य को भूल कर नकली पर गांठ बांध बैठे हम तो गिंडली मार के। हम बच्चे और जायदाद तो ऊपर फालतू नहीं समझते, फिर फुर्सत रिश्तेदारां ही प्रेम हो जाएगा बस, और एक सेकंड पाछे शरीर नहीं रहेगा, फिर कहां तो रिश्तेदार, कहां बच्चे, कहां जायदाद। ये सोपन नहीं है, पर हम इस सोपन को सोपन नहीं मान रहे, हम इसको सत्य मान रहे। पर इस सत्य को भी सत्य बनाने के लिए एक नाम की जरूरत और पड़ेगी। ये तो जो है सो है, जितने दिन का वो भी मालूम है, कितना किसका है उस परमात्मा ने सब जानकारी है। तो यहां कहा कि हमने सौदा करना चाहिए था, सौदा करते नहीं। सौदा ये करेंगे जो आज सत्संग में आए हैं, इनका स्वरूप हो चुका है। कहते हैं दोगने तेगने करे चौगने किसी ने मूल गवाही। परमात्मा की प्यारी पाठ करवावे, 3-3 4-4 पाठ, 2-2 तो कम से कम घर में होने लग गए ये पाठ बंदी छोड़ के। और भाई कोई जो है ना सत्संग के नेड़े भी नहीं आंदा, तो उन शुरू नहीं किया सौदा जो मनुष्य जन्म का था। और इनके दोगने तेगने चौगने बनेंगे जो अब आज कमाई कर रहे हैं। इस बात ने सब मानते हैं कि कर्म फल जीव पावा है, और कर्म कौन सा अच्छा करा आपा सारा दिन में भी कर्म फल से ही मिलेगा, फल कर्म से ही मिलता है। कर्म कौन सा अच्छा किया आपने सारे दिन में। तो इस प्रकार महाराज कहें कि दोगने चौगने करे चौगने तेगने करे चौगने किसी ने मूल गवाही। मूल कहे वो पूंजी, मूल धन जो परमात्मा ने हमें शरीर रूपी सांस रूपी दी थी, यह भी खो चले। और इससे तो कमाई करनी थी, और यह भी दारू दप्पे में खो दी, यानी विषय वासना। यो दम टूटे और पिंडा फूटे, यो शरीर गया, यो तेरे प्राण गए। और लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाई। उड़द कौन लाट सब साफ पड़ा चल है, वहां तो उनका चलेगा जो नाम लेते हैं और सत्संग करवाते करते हैं, भजन करते हैं, संतान की सेवा करते हैं। उनकी ठाड़ वहां उनकी चलेगी। जो यहां चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, पृथ्वीपति हो, वहां कोई नहीं चला। उड़ा जानदे मोगरा गेल लेंगे, ये लिख रखा प्रमाणित है। कहते हैं चाहे चकवे पति पृथ्वीपति चकवे गए, चकवे कहें चाहे चक्रवर्ती राजा, और जिनके चक्र चलंत रावण श्री के कौन गणेश से जाली अनंत, और गधे की जो निम जाते हैं। तो फिर आगे बताया
कि उस दिन की मोहे डर नहीं लागे, लज्जा रहे एक ना ही करते करते भी भय और ना करते उनके ला के होगा। ये सतगुरु महाराज हमें बतावन से भाई, जा सतगुरु की मैं बलिहारी दो जामन मरण मिटाही, तीन लोक की व्यवस्था में जन्म मरण खत्म नहीं होता, ये शास्त्र प्रमाणित है। और कबीर साहब कहते हैं कि हमारी शरण में आ जाने से तुम्हें सतलोक प्राप्ति होगी, वहां जाए पाछा जन्म मरण नहीं होगा आपका, वहां पर और तेज पुंज का शरीर मिलेगा, बहुत सुंदर शरीर होगा और व्यवस्था न्यारी से। पर हम उसको नहीं जचते, क्यों? हम इसी में रचे हुए, हम इसको सत मान रहे, नो बेरा पे छोड़ कर जाएंगे, फिर भी हम इसको सत मान रहे, या भूल कसुती भूल हमारे इस काल में डाल रखी है। तो फिर बताया कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, सलाह मशुरा कहे मसलत उर्दू का शब्द से, और बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर तना मरगट ने ले जाए। ये मर गया भाई, ठाओ ठाओ माटी से भाई कुछ नहीं से, रोणिए रो रहे से, नवाणिए नवा रहे से, लाकड़ी ढोणिए लाकड़ी ढो रहे से, और बांध के साथ एक में अर्जाद रहेंगे उसके ऊपर। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, अब ने सोचे गति करे इसकी तय, गति तक जब दुर्गति शुरू